और फिल्मी कीड़ा वो जो हम सब के अंदर बसता है उसको खुराक देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं फिल्म एक्सपर्ट एंड क्रिटिक मुर्तजा अली खान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो जो हम रिकमेंडेशंस की एक झड़ी एक लड़ी लगाते हैं अपने फिल्मी कीड़ा में, उसमें सबसे पहली रिकमेंडेशन कौन सी होगी? बड़े पर्दे पर आ रही है मैं अटल हूँ और बड़े ही बेसब्री से मैं भी इसका इंतजार कर रहा था। पंकज त्रिपाठी जी जो हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भूमिका में इसमें दिखेंगे। एंड व्हाट आई रियली लव अबाउट व्हाट आई हैव सीन टिल नाउ इन द प्रोमोज इज दैट दिस इज नॉट जस्ट अबाउट यू नो द पर्सन द पॉलिटिशियन, दिस इज ऑल्सो अबाउट द पोएट, दिस इज ऑल्सो अबाउट द ह्यूमन बीइंग, दिस इज अबाउट द स्टेट्समैन। सो मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो हैं अटल जी के, यू नो हम सब बड़े हुए उनको देखते हुए, उनकी कविताएं सुनते हुए, वो एसेंस में इसमें देखने को मिल रहा है कि कैसे जब वो इस देश के प्रधानमंत्री थे तो पोखरण टेस्ट उन्होंने करवाया, कैसे कारगिल युद्ध में उन्होंने इंडिया को एक कमाल की लीडरशिप दी और हमें एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे ले गए। आज तो ऑब्वियसली इंडिया की चर्चा हर जगह हो रही है, वी आर एन इमर्जिंग सुपर पावर, बट आई थिंक इट ऑल स्टार्टेड ड्यूरिंग अटल जी टेन्योर। सो इट्स अबाउट दैट एंड अ लॉट मोर। कैसे उनका स्ट्रगल रहा, कैसे उनकी लाइफ रही, कैसे उनकी जर्नी रही। एंड आई डोंट थिंक दैट एनीबडी एल्स यू नो बट पंकज त्रिपाठी कुड हैव पोर्ट्रेड अ कैरेक्टर लाइक अटल जी। तो जब पंकज त्रिपाठी जी की बात करते हैं, हमने ट्रेलर्स देखे हैं इसके, क्या लगता है कि व्हाट इज दैट यूनिक थिंग दैट पंकज जी हैज यू नो इंजेक्टेड इनटू द कैरेक्टर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी? आई सी अ लॉट ऑफ सोल। आई थिंक इट्स ऑल इन द आईज दे से, यू नो विद ग्रेट एक्टिंग। तो अटल जी का जो मैनरिज्म्स हैं वो तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मास्टर किए हैं। साइड बाय साइड उनकी पोइट्री जो है, जो उनका एक ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट है, ह्यूमैनिटेरियन थे, यू नो जब भी हम अटल जी की बात करते हैं, फूड लवर थे, नेचर लवर थे, म्यूजिक लवर थे, तो वो सारे एस्पेक्ट्स यू नो आई थिंक पंकज जी ने बहुत खूबसूरती से इसमें निभाए हैं, लेके आए हैं। और क्योंकि वो हिंदी भाषी हैं और उस बेल्ट से आते हैं, तो आई थिंक वो समझते भी हैं कि इस तरह के कैरेक्टर प्ले करने के लिए व्हाट डज इट टेक, बिकॉज अटल जी का कैरेक्टर हर कोई एक्टर प्ले नहीं कर सकता। यू हैव टू बी, वो जो भाषा की जो मधुरता है, भाषा की जो शालीनता है, जो खालिस क्वालिटी होनी चाहिए, वो भी होनी बहुत जरूरी है। और आई थिंक वो दिख रही है हमें पंकज जी की इस भूमिका में। तो चलिए देख लेते हैं इसके कुछ झलकियां देख लेते हैं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटती तिलस्म से आज सच का भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। क्या है ना कि अटल जी प्रधानमंत्री हैं, सब ठीक है, बट मुझे ना इनकी कविताओं से जो प्रेम है, ये एक अच्छे कवि भी थे नहीं? तो खैर ये तो हो गई अटल जी की बात। अभी मुझे लगता है दर्शकों को पता चल ही गया होगा, इट्स टाइम टू माय फेवरेट OTT, द आलसी रिचा हु डजंट वांट टू गो टू द थिएटर। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है सत्या कि जब से ये OTT वाला सीन चला है ना, तब से मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने थिएटर को बड़ा नुकसान पहुंचा है नहीं? क्या कहते हैं आप? नहीं, मेरा ये मानना है कि ऑप्शंस हमेशा लाइफ में रहने चाहिए। ऑप्शंस आर यू नो ऑलवेज समथिंग व्हिच वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू। तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत कमाल का ऑप्शन है इंडियन पुलिस फोर्स। और ज्यादा खास बात इसमें इसलिए भी है क्योंकि रोहित शेट्टी जो अभी तक कॉप यूनिवर्स सिर्फ बड़े पर्दे पर ला रहे थे, यू नो सिंघम और सिम्हा और यू नो जो भी सूर्यवंशी और उनका चल रहा था, वो अब इंडियन पुलिस फोर्स के थ्रू अपनी कॉप यूनिवर्स को OTT पे लेके आ रहे हैं। और सिद्धार्थ मल्होत्रा इसमें लीड रोल है, कबीर मलिक नाम के एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक बहुत ही कुख्यात टेररिस्ट के पीछे लगे हुए हैं। साथ उनके हैं शिल्पा शेट्टी, विवेक ओबराय और बहुत कमाल की टीम। खास बात हमेशा रोहित शेट्टी की फिल्मों में ये रहती है कि थ्रिल, एडवेंचर, सस्पेंस तो रहता ही है, हार्ड हिटिंग एक्शन जो बच्चों को भी पसंद आता है, यूथ सेंट्रिक अप्रोच रहती है, पर साइड बाय साइड यू आल्सो गॉट टू नो दैट ओके दिस इज रियली नॉट इजी, व्हाट डज इट टेक टू बी ऑफिसर, जो करेज चाहिए होती है, जो सैक्रिफाइसेस आपको देने पड़ते हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। पुलिस प्रोसीजरल के एस्पेक्ट्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सो ओवरऑल इट्स गोना बी अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर। तो अगर घर पे देखना चाहते हैं, सो वॉच इट विद योर फैमिली फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स, यू विल हैव अ बॉल। हाँ, तो रोहित शेट्टी जी को पता चल गया होगा ना कि रिचा को घर पे ही देखना अच्छा लगता है, इसीलिए OTT पे आ गए। अच्छा, पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली रोहित शेट्टी की ऐसी फिल्म है जहाँ फीमेल को ऐसा कॉप लिया गया, जैसे वो शिल्पा शेट्टी जी। आई थिंक सो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शेट्टी के साथ जो अच्छी चीजें मुझे देखने को हमेशा मिली हैं कि उन्होंने एक जो हम मनमोहन देसाई का जो सिनेमा है, यू नो जो मासी सिनेमा है, उसको एक नए लेवल पे ले जाने की कोशिश करी है। पिछली बार भी हमने देखा था, अभी जब कैटरीना कैफ को उन्होंने वाइफ का रोल दिया था, तो यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। शिल्पा शेट्टी यू नो वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस रही हैं 90s से, बहुत ही ग्रिटी लग रही हैं वो यहाँ पे। विवेक ओबराय इज अनदर एक्टर जिनकी कभी भी जो पोटेंशियल है वो उस तरह
तरह से रियलाइज नहीं हुई, मुझे ऐसा लगता है बतौर फिल्म क्रिटिक। तो यहाँ पे आई थिंक एक नए आयाम पे लेते हुए जाते हुए दोनों ही दिख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स सिद्धार्थ मल्होत्रा आफ्टर शेरशाह इज इन अ वेरी डिफरेंट स्पेस ऑल टुगेदर। And I'm really excited to see how Vivek Oberoi looks on OTT, क्योंकि I really think कि बड़े ही capable actor है विवेक जी। तो चलिए देखते हैं इसकी भी कुछ झलकियाँ। तो मुर्जा जी, what is the next recommendation? Is it on OTT or theater? OTT क्रिस्टोबल बेलेंसियागा जो फैशन वर्ल्ड के जायंट रहे हैं, स्पेनिश मास्टर फैशन डिज़ाइनर, और जिनके बारे में क्रिश्चियन डियोर की बात करें या अगर हम कोको शनेल की बात करें, वो भी कहते हैं कि ही वॉज द मास्टर अमंग अस। तो अच्छी बात यह है कि स्पेनिश प्रोडक्शन है ये। अच्छा। तो एक बायोग्राफिकल सीरीज आ रही है इनकी लाइफ पर। पायनियर रहे हैं 1937 में जब वो पेरिस में आए थे, उनकी हम्बल बिगनिंग से 1972 जब उनकी डेथ हुई और ऑब्ituary में लिखा गया द किंग इज डेड। तो वहां से वहां तक का सफर तकरीबन 3 दशक से ज्यादा का जो उनका सफर रहा है, कैसे उन्होंने पूरी के पूरे फैशन वर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल दिया और एक बहुत बड़े रोल मॉडल और बहुत बड़े आइकन बन के उभरे। एंड इट्स नॉट अ हॉलीवुड प्रोडक्शन कि आप इंग्लिश में करेंगे, सो यू विल सी अ लॉट ऑफ ऑथेंटिसिटी। ऑफ कोर्स फ्रेंच ब्रांड है, पर जो ये प्रोडक्शन है दैट इज वेरी मच स्पेनिश। So let's have a look at a few visuals. What I really loved is कि background score में मेरा favorite गाना Edith Piaf singing No रिया द रिया, wonderful. So what's the next recommendation? एनिमेशन लवर्स के लिए एक बहुत खास रिकमेंडेशन इस हफ्ते में लेके आ रहा हूँ, हैज़ बीन होटल। और इसकी खासियत ये है कि एक्चुअली में ये पेट्रियन की मदद से एक इसका जो पायलट है वो यूट्यूब चैनल पर आया था और इतना ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि फैन मूवमेंट्स हो गई और फाइनली अमेजॉन ने इसके 2 सीजन ऑलरेडी कमीशन कर दिए हैं। अच्छा, और इसका फर्स्ट सीजन आ रहा है। और दिस इज एक्चुअली एनिमेशन नॉट फॉर टीनेजर्स, दिस इज एनिमेशन फॉर एडल्ट व्यूअर्स। सो इट इज एन वेरी डिफरेंट स्पेस। एक कहानी है हेल की प्रिंसेस की जो कि डिसाइड करती है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हेल की बन रही है, सो लेट्स स्टार्ट अ रिहेबिलिटेशन होटल। लोगों को रिहैब कर करके उनको हेवन में भेजते हैं, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इन एग्रीमेंट बिकॉज दे आर हैप्पी डूइंग व्हाट दे आर डूइंग इन हेल। सो इट्स इन अ वेरी quirky sort of a space, डार्क एलिमेंट्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, थोड़ी लैंग्वेज भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप एनिमेशन लवर हैं और इस तरह का कंटेंट पसंद करते हैं, प्लस द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के कैसे यूट्यूब की पावर आज बढ़ी है, पेट्रियन के व्यूअर्स की पावर बढ़ी है और कैसे आज के जमाने में डेमोक्रेटिक हो चुकी है कंटेंट की स्पेस की, व्हाट ऑडियंस वांट इज व्हाट ऑडियंस विल इवेंचुअली गेट। एब्सोल्युटली। तो इसके भी कुछ शॉर्ट्स देख ले। सोचो सत्या, सच में ऐसा हो जाए कि हेल से हेवन जाने की चॉइस मिल जाए, क्या चूज करोगी? ऑब्वियसली अभी तो ऐसा लग रहा है कि हेवन, बट जैसा उन्होंने कहा ना कि कभी कभार हेल में रहकर भी आपको इतना अच्छा लगता है, यू डू नॉट नो, है ना, तभी कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। अच्छा खैर, अभी हमें पता है कि राममयी माहौल है ना, हर तरफ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आनंद का वातावरण है। और अभी मैं चाहती हूँ कि हमारी सत्या का फेवरेट, मुझे लगता है सारी ये दुनिया जो भी ये शो देख रही है वो जान चुकी है कि मेरा फेवरेट OTT है, और वो ये भी जान चुकी है कि क्लासिक्स की मैं बात करें तो सत्या, ठीक है। तो उसमें कुछ आप राम से संबंधित, यदि श्री राम की बात बिल्कुल, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का पावन अवसर है और क्योंकि माहौल राममयी हो चुका है, तो आई थिंक एक बहुत कमाल की रिकमेंडेशन जो मैं लेके आया हूँ, जिसको एक्चुअली कि आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन देखना है, पर मैं जो वर्जन लेके आ रहा हूँ 1967 राम राज्य। और ये फिल्म एक्चुअली विजय भट्ट जी ने 1943 में भी बनाई थी, सेम नेम से, ब्लैक एंड व्हाइट में, एंड दैट वाज द ओनली फिल्म जो महात्मा गांधी ने देखी थी। गांधी जी के बारे में कहा जाता है दैट ही वाज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ सिनेमा, बट द ओनली फिल्म दैट ही एक्चुअली वॉच्ड वाज राम राज्य, एंड दैट टू इन थिएटर्स, और उनको बहुत पसंद आई थी, बताया जाता है। ये एक्चुअली में बहुत कमाल की स्टोरी है इन द सेंस कि ये अलग अलग रामायण का एक समावेश है। आप देखें तो इसमें वाल्मीकि जी की रामायण के एलिमेंट्स भी दिखेंगे आपको, तुलसीदास जी के रामचरितमानस भी दिखेंगे, साथ ही साथ आपको एक प्ले है उत्तरा रामचरित नाम का, उसकी भी आपको इसमें एलिमेंट्स दिखेंगे जो बाद में फिर लव कुश की कहानी भी बताता है। सो भगवान राम, माता सीता, लव कुश की बहुत ही सुंदरता से रची हुई कहानी है। और मुझे लगता है कि जो इसका न्यू वर्जन है वो कलर में है विद बीना राय, अगर आपको वो पसंद है तो आप वो देखिए, और क्लासिक वर्जन अगर आपको देखना है 1943 का, सो इवन दैट यू कैन वॉच, एंड आई थिंक दे आर ऑल अवेलेबल ऑनलाइन। और इस वीक में इस पावन अवसर पे मैं तो इससे बेटर रिकमेंडेशन सोच नहीं सकता। इससे शायद बेटर रिकमेंडेशन हो भी नहीं सकती। जैसे आप उत्तर रामचरित की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि ये महाकवि भवभूति की रचना है, पढ़ी जरूर है मैंने, लेकिन अब देखने को भी मिलेगी, ये मुझे पता नहीं था कि इस पे मूवी बन चुकी है। थैंक यू फॉर द रिकमेंडेशन। और इनको कालिदास सिंह की तुलना की जाती है कि बिल्कुल ही इज एन इक्वल इन एवरी सेंस। तो सत्या, तो देख लेते हैं कुछ झलकियां, मूवी तो वीकेंड पे देखेंगे ही। माँ, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी।
आज तुम्हारा जन्मदिन। ये तो वही बालक हैं जिन्होंने रामायण का गान किया था। बालको, तुमने घोड़ा क्यों पकड़ा है? हम आपको चक्रवर्ती नहीं होने देना चाहते। क्यों? आपने अपनी निरपराध पत्नी का त्याग किया। सीते, तुम नहीं जानते, ये तुम्हारे पिता हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत यही रही है और यही शायद हमें राम राज्य में भी देखने देखिए, को जब मिला भी है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात करते हैं तो हमारी जनरेशन पर्टिकुलरली हम लोग रामानंद सागर जी की रचना की बात करते हैं, और हमारे लिए अरुण गोविल जी के साथ जो वो जो पूरा का पूरा एक जर्नी रही है, आई थिंक वो हमेशा रहेगी। पर आपको समझना पड़ेगा कि उससे पहले विजय भट्ट जी की ये जो राम राज्य है, ये भी उसी तरह से एक कॉर्नर स्टोन रही है। अगर हम बात करें भगवान राम, माता सीता और लव कुश की पूरी जो ये महागाथा है उसको लेकर, तो 43 में जब ये आई थी तो इसने एक अलग तरह का इम्पैक्ट क्रिएट किया था, क्योंकि गांधी जी भी देखने गए थे, तो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी कि कैसे आप भगवान राम की जो जिंदगी है, जो उनका जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो छवि है, उससे कैसे आप प्रेरणा लेके एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और उसके बाद विजय भट्ट जी ने इसको, जब बेटर टेक्नोलॉजी आ गई, कलर आ गया, तो उन्होंने इसको दोबारा बनाया। और उसी तरह से आई थिंक ये जो रामानंद सागर जी की जो हमारी जनरेशन के लिए, हमारी जनरेशन से जो पहले की जनरेशन है, उनके लिए ये उतनी ही एक इम्पॉर्टेंट फिल्म रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि विजय भट्ट जी ने इसको ही रिक्रिएट करने की सोची। मतलब आप ये सोचिए कि जो वो उसका जादू रहा होगा, जिस तरह से उसने लोगों को छुआ होगा जब 1943 में पहली बार रिलीज हुई, कि उन्होंने दोबारा से इसे रीमेक करने की कोशिश। मैं बड़ा फॉर्चुनेट अपने आप को समझता हूँ कि मैंने दोनों वर्जन्स देखे हैं ओवर द इयर्स, और दोनों वर्जन्स में ही मुझे कुछ ना कुछ स्पेशल देखने को मिला है। अगर पुराने वर्जन की बात करूँ तो उसके अंदर ही जो ऑथेंटिक ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमेटोग्राफी है और जिस तरह से परफॉर्मेंसेज हैं, वो थिएटर की याद दिलाते हैं। और ये जो नई वाला वर्जन है, इसके अंदर जो म्यूजिक है, जो टेक्नोलॉजी है, जो कैमरा मूवमेंट्स है, जो कलर है, आई थिंक वो इसको एक रियल वर्ल्ड वाली फील देता है। सो बोथ आर इन अ वेरी डिफरेंट स्पेस। एट द सेम टाइम आप इनको बैक टू बैक भी देख सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन वॉच इट ओवर 2-3 डेज। प्राण प्रतिष्ठा तो अभी चल ही रही है, और 22 को फाइनली इसका इनॉग्रेशन होने वाला है, कंसेक्रेशन सेरेमनी है। तो आई थिंक वी हैव द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वॉच बोथ द फिल्म्स, व्हाई नॉट। जी, तो बिल्कुल आज हमारे पास आर्काइव्स में एक नहीं दो रिकमेंडेशंस हैं राम राज्य की। मुझे लगता है हमारे दर्शकों का हमारा वीकेंड तो सॉर्टेड है, और राममयी तो पूरा का पूरा संसार ही है। थैंक यू मुर्तजा जी कि आप यहाँ आए और आप हमसे जुड़े। थैंक यू।